अस्सलाम वालेकुम। फ्रैक्शन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक में प्रॉपर फ्रैक्शन और एक में मिक्स्ड और प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आज थर्ड है, इसमें हम सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ऐड करना है हमने 5/6, 6/7 और 7/8 को। जी हम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेना है, 6, 7 और 8 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है जी, इनका एलसीएम क्या बनेगा, 2, ये सब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इस तरह 8 को 3 से और फिर 7 के साथ, तो क्या हमारे पास आएगा 168। अब 168 हमारे पास एलसीएम है। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने एलसीएम कैसे सोल्व किया है। हम स्टेप बाय स्टेप सबको सोल्व करेंगे। पहले हम 5/6 को सोल्व करेंगे। किसके साथ सोल्व करेंगे, आप 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ। 168 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 168 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, और जो आंसर आएगा, जी हम क्या करेंगे, 6 का हम टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे 168 पे। कैसे 168 पे डिवाइड करेंगे, 168 को 6 पे किया, तो अब आपने क्या करना है, 16 तक टेबल पढ़ना है। ठीक है, 6 का 168 थोड़ी सी बिग अमाउंट है, हमने सिर्फ 168 को 16 तक पढ़ना है, तो क्या आएगा 6 2 ज़ार 12। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 1 में से 1 0 वो नहीं लिखते, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, और 8 जो है वो एज इट नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 48 तक, 6 का टेबल 48 तक, तो क्या है 6 8 ज़ार 48। जी हमने 6 का 168 को 6 पे डिवाइड किया, हमारे पास आया है 28। अब हम क्या करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर है ये फ्रैक्शन सबको। इसको कैसे सोल्व करना है, 6 को डिवाइड करना है, ये देखिए 168 को डिवाइड करना है 6 पे। 168 आपका एलसीएम, ये देख रहे हैं हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 6 पे। अब जो आंसर हमारे पास आया है, जो आंसर आया है 28, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी। अब अच्छा, ये दोनों काम इसलिए कर रहे होते हैं, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए ना, अब इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। पहले इसको हल करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ कर लेती हूँ, 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 44 कैरी आ जाएगा, 5 10 और 10 और 14। ठीक है, क्या आ जाएगा 140 ओवर। अब 28 को भी इसी तरह 6 के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 168। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करने से। अब 6/7 को लेंगे, 6/7। अब आपने क्या करना है, हमारे पास एलसीएम था 168, अब आपने 7 को डिवाइड करना है 168 को 7 पे, 168 को 7 पे। ये देखें, इस तरह आपको डिवीजन भी आ जाएगी। कैसे, जब हम डिवाइड करेंगे 7 का टेबल 16 तक पढ़े, 16 से छोटा अमाउंट आना चाहिए, बड़ी नहीं वैल्यू आए। ठीक है, 7 के टेबल पढ़ेंगे 16 आए, तो 7 2 ज़ार 14। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 0, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, और 8 एज इट आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे। अब 7 का टेबल पढ़ना है 28 तक, तो क्या आ जाएगा 7 4 ज़ार 28। ये लें जी, हमारे पास आ गया 24। 168 को डिवाइड किया 7 के साथ, तो क्या है 24। अब यहाँ क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। अब वही 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको ये मल्टीप्लाई करना सिखाया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना सिखाया, ऐसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 144 ओवर 168। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू देखेंगे 7/8 है। अब 8 को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ। ठीक है, वो कैसे, 8 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, फिर 8 2 ज़ार 16। ठीक है, 8 8 2 ज़ार 8, सॉरी 8 1 ज़ार 8, तो क्या हमारे पास आ गया 21। ठीक है, 21। अब 7/8 को मल्टीप्लाई भी करेंगे 21 से और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब फिर 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 147 ओवर 168। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सबको सोल्व कर लिया है, ये एलसीएम के साथ सोल्व कर लिया, तो ये देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 140 और 168,
इन सबको हम ऐड करेंगे। जिसका रूल है आपने उसको फॉलो करना है। वो कैसे, पहले आप लिखेंगे 5/6 प्लस 6/7 प्लस 7/8, ठीक है। अब 5/6 की वैल्यू का ये 140 और 160, 140/168 प्लस जी इसकी आई है नेक्स्ट 144, ठीक है। 6/7 की 144 ओवर, क्योंकि हमने ये सोल्व कर लिया, ये देखें ये कैंसिल हो गया ना, तो ये खुद ही आ जाता है, ये देखें कैंसिल हो के ना, मतलब कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने एलसीएम के साथ इनको लिखना है 144/168 प्लस आगे 147, ठीक है, ओवर 168। जी हमने एलसीएम लिया क्यों था, ताकि ये सब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया, सेम आ गया ना, अब ऐड करना इजी है। सबसे पहले इक्वल का साइन वो लाजमी आपने मस्ट लगाना है। इक्वल के साइन का मतलब है कि ये यही चीज़ कह रही हूँ उन्हें आगे चल रही है। सेम एलसीएम होगा तो एज इट लिख लेंगे, सेम एलसीएम होगा तो एज इट लिख लेंगे, और हमने सेम करने के लिए ही इसको सारा सोल्व किया है। तो ऊपर वाला है 144 प्लस से सेंटर में 140 प्लस 144 प्लस 147। अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, वो हमारे पास आएगा 431/168। दैट्स योर आंसर। जी आज हमारा फ्रैक्शन का पार्ट 3 भी हो गया। उम्मीद है अब सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया या कुछ और समझना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैथ के आपको जो बेसिक्स हैं इंशाल्लाह सब करवाए जाएंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इंशाल्लाह मैथ के जो सिंपल फ्रैक्शन है, रेशो है, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको करवाई जाएगी, ताकि आप सिंपल से टफ़ की तरफ जाएँ और खूब इंजॉय करेंगे मैथ करते हुए। इंशाल्लाह ईजी से ईजी मेथड से आपको करवाया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।